गजी से मिलने आई हैं? गजनी से? नहीं तो क्या हुआ उससे? आपको नहीं पता? गजनी ने स्लीपिंग पिल्स खा ली हैं। क्या हुआ, सब खैरियत है ना? अब कैसा है वो? तुम्हारी खातिर तुम्हारा भाई इस घर को छोड़ के चला गया है। और उठो, तुम अपने नाकाम आशिक को भी बताओ कि तुमने उसकी वजह से अपने भाई को दरबदर कर दिया है। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। वैसे फयाज भाई जिस तरीके से पैसा लुटा रहे हैं ना, ये बात तो है कि फयाज भाई शमा खाला के समझाने से बढ़ के हैं। बहुत पैसा है, तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। आपको क्या लगता है मैं इन सब चीजों से खुश रह पाऊंगी? क्या हो गया है, आजकल तो पैसा ही तो सब कुछ है। बहुत खुश रहोगी उनके साथ। हुरैन को लाओ, फयाज भाई आ गए। जी मैं लेकर आई। अच्छा सुनो, अब रोना मत शुरू कर देना, और जब बाहर जाना तो किसी को ये महसूस ना कराना कि ये रिश्ता तुम्हारी मर्जी के बगैर हो रहा है। चेहरे पे हंसी रखना, ठीक है? चमका में लिपस्टिक भी सही लग रही है, इयररिंग्स। हाँ नहीं, ऐसे यहाँ लेट जाओ, भी आराम आ जाएगा, आराम से लेटो। हाँ जी जी, खाला एक मिनट टांगे, हाँ ये टांगे ऊपर कर। आजा आजा, आराम से आराम से। अरे कुछ नहीं होता यार, अगर मैंने मरना होता ना तो कब का मर चुका होता। सियानों ने ठीक ही कहा है, अगर मुंह अच्छा ना हो ना तो बात अच्छी कर लेनी चाहिए। अच्छा, वो सयाने अब गए कहाँ? तुम्हारे सर में। खाला 2 कप चाय तो ला दे। मैं नहीं चाय पीऊंगा। अरे ले आए खाला, मैं ही पी लूंगा 2 कप चाय। सारी रात तुम्हारे साथ रह के सर में दर्द हो गया। दिल बहुत घबरा रहा है यार मोमिन। अरे यार अभी हॉस्पिटल से आया ना, फिक्र न कर, ठीक हो जाएगा। अरे शाहजेब, अरे आप ही, और कितना टाइम लगेगा? दिखा देना मुझे मेरी भाभी। मैं एयरपोर्ट से सीधा इसीलिए आया हूँ कि भाभी को देख सकूं अपनी। सब्र, थोड़ा सब्र तो कर लो। इंतजार की घड़ियां बहुत जल्द खत्म होने वाली हैं। थोड़ा सा सब्र कर लो। आप जब तक तुम अंदर चलो। अब मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। मुझे 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 मेरी भाभी दिखाएं। के देख। मोबाइल में? हाँ तो पहले ऐसे देख लो, फिर उसके बाद सामने से भी दिखा दूंगी। ये है मेरी भाभी? हाँ, ये तुम्हारी होने वाली भाभी हैं और फयाज भाई की होने वाली बेगम। ऐसे क्या घूर रहे हो? सोच रहा हूँ कि बड़ी ज्यादती की है आपने। ज्यादती? वो भी मैंने? जी आपने। और सिर्फ ज्यादती नहीं की, बल्कि बहुत बड़ी ज्यादती की है आपने। मुझे पता तो चले कि मैंने ऐसा क्या किया है। यही तो जुल्म है कि आपको कुछ पता ही नहीं है आपने कर क्या दिया है। और वैसे आपस की बात है, जब आप अपनी इतनी प्यारी और खूबसूरत नंद के लिए फयाज भाई को पसंद कर रही थी तो मेरी याद क्यों नहीं आई आपको? चलो, हो गया काम तुम्हारा है? मेरी खूबसूरत नंद को मर्दों को फंसाने के अलावा कोई और काम ही नहीं आता। तुम अभी अभी आए हो और उसने तुम्हें काबू भी कर लिया। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है, सब समझती हूँ मैं। है उसने तुम्हें अच्छे से लिबास में देखा और उसने तुम्हें अपने जाल में फंसा दिया, और तुम भी मछली की तरह फड़कते हुए उसके जाल में फंस गए। अब फंसते ही चले जा रहे हो। ये किस लबो लहजे में बात कर रही हैं आप? मैं ऐसे ही लहजे में बात करती हूँ, अगला बंदा जिस काबिल हो। और खबरदार, अगर आइंदा तुमने इस तरह वाहियात बात मुझसे की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लो मेरा फोन दो, तुम ना यहीं खड़े रहो। अरे आप भी ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन यार अब ज्यादा बात नहीं कर। मोमिन,
तुम बाहर आओ, नाजी आई है। अब उसे किसने बता दिया? उसे कुछ नहीं पता, उसे सिर्फ इतना पता चला है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। चल आजा बाहर जल्दी। यार मोमिन, यार वो अभी नहीं आई। वो अब कभी नहीं आएगी, क्योंकि अब नाजिया आ चुकी है। बेरुखी ये की है किस्मत ने, गम ही गम सही मोहब्बत ने, मिलके हुए दिल जुदा क्यों भला क्या पता, क्यों रस आई नहीं ये वफा, रुसवाइयों से डरे आगे बढ़े ना बढ़े, बेचैन दिल क्या करे, तन्हाइयों में ये मरे, शिकवे करे ना करे, बेचैन दिल क्या करे, क्या करे, रुसवाइयों से डरे आगे बढ़े ना बढ़े, बेचैन दिल क्या हसनी, हसनी, कहाँ खोए हुए हो? मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आपको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। उसने तो देख लिया पर मैंने उसे देखा नहीं। किसने देख लिया? क्या कह रहे हैं? आपने किसको नहीं देखा? अरे तबीब ने। आप चले मेरे साथ, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ और थोड़ी सी आउटिंग भी करते हैं। कम मूड भी इस तरह फ्रेश हो जाएगा। रियली सॉरी यार, मोमिन भी काफी रिक्वेस्ट कर रहा था, मैं उसके साथ भी नहीं जा सका। आई एम नॉट फीलिंग वेल यार, मैं आराम करना चाहता। मुझ में और आपके दोस्तों में फर्क है। मेरा मकाम कुछ और है। हाँ जुहेर, कहाँ चले गए? अरे तुम बेफिक्र हो जाओ, फयाज भाई से मैंने बात कर ली है। पूरे 2 दिन बाद तुम्हारे कारोबार के पैसे वो दे देंगे। कैसे मुकरेंगे हैं? मैं भी देखती हूँ, मैं भी उन्हीं के खानदान की हूँ। हाँ हाँ, मैं बाद में फोन कर। अरे मुझे वहाँ छोड़ के तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी जी, वो एक जरूरी फोन करना था। वैसे बड़ी बड़ी मेहरबानी, तुमने आज मेरा काम कर ही दिया। जी, ये तो एक दिन होना ही था। अच्छा अब रात बहुत हो चुकी है, हमें इजाजत दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं फयाज भाई, अब तो इजाजत ही इजाजत है। वैसे फयाज भाई, आपको अपना वादा तो याद है ना? लाइबा, फयाज अपना वादा कभी नहीं भूलता। सुबह होते ही तुझे 2 तोले के झुमके मिल जाएंगे। नहीं नहीं, झुमके तो मेरे आ ही जाएंगे। मैं अभी दरअसल जुहेर के कारोबार के लिए बात कर रही हूँ। ओह,
जरा सबर कर जा लाइबा, अभी तो मंगनी हुई है, शादी हो लेने दे, फिर देख तेरा भाई फयाज तेरे लिए क्या क्या करता है। अब फयाज भाई मुझे आपकी जबान पे पूरा पूरा भरोसा है, लेकिन क्या है ना कि आजकल सुहेर की जॉब कुछ सही नहीं चल रही, तो आप थोड़ा सा कुछ कर देते तो। हाँ, चालाकियां करने लगी है तू। चल खैर है, तू भी क्या याद करेगी। ये देख तेरे लिए मैं क्या लाया। देख देख तेरा भाई भी फयाज कितना और दरिया दिल है। अच्छा ये बता, तूने हुरैन को इतनी जल्दी अंदर क्यों भेज दिया? अभी तो मेरा जी भी नहीं भरा था देख देख के उससे। फयाज भाई, ये जो इंतजार होता है ना, इसका भी अपना ही मजा होता है। हैं? चल ऐसा है तो ऐसे सही। अम्मा आ जा भाई, बैठी रहेगी बहू के साथ ये। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं उनको लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, भेज दे। ये लो चाय। अब हाँ, देखा फयाज की होने वाली दुल्हन कितनी नाजुक और दुबली पतली है। लाइबा ने तो मेरा दिल जीत लिया गोया इस बार। अम्मी आपको नहीं लगता कि लाइबा ने कोई दुश्मनी निकाली है अपनी नंद के साथ? क्यों? क्या लाइबा नहीं जानती फयाज भाई को? फयाज भाई अपनी उम्र के साथ साथ दिमाग से भी, ऐसे में इतनी कम उम्र और सादा लड़की को फयाज भाई के साथ बांधना कोई तुक नहीं बनती अम्मा। अरे क्या हो गया, क्या ऑल फॉल बके चले जा रहे हो? शुक्र अदा करो कि तुम्हारे भाई को इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। शुक्र अदा तो तब करूंगा ना अम्मा जब रिश्ता भाई के मुताबिक होता। ये तो सरासर ज्यादती है उस मासूम लड़की के साथ। अरे बस भी करो, तुम तो भाई की खुशी में खुश होने के बजाय उल्टा मातम करने बैठ गए। सच कहूं अम्मी तो उस लड़की को देखने के बाद मेरी सारी खुशी खत्म हो गई। भला वो क्यों? यही तो समझ नहीं आ रहा मुझे। चलो लाइबा तो ठहरी रवायती भाभी, लेकिन क्या उस लड़की के घर वाले भी अक्ल से पैदल हैं जो अपनी सोने जैसी लड़की को ऐसे शख्स को देने के लिए तैयार हो गए? क्यों, क्या कमी है फयाज में? अच्छा खाता है, कमाता है, अपना घर है, कारोबार है। अरे मट्टी में हाथ डाल लेना तो सोना बना दे वो। मत भूले अम्मी, सोनिया भाभी भी इस लड़की की तरह सोने ही थी, और फयाज भाई ने क्या किया? उस सोने को भी मिट्टी में दफन कर दिया। मिट्टी में हाथ डाले तो सोना बना दें। अरे वो सोने में हाथ डालेंगे ना तो मिट्टी बना देंगे। अच्छा, ज्यादा बाप बनने की कोशिश मत करो, अपने काम से काम रखो। गजनी बेटा, तुम्हारे लिए सूप बना के लाई हूँ, थोड़ा सा पी लो। मेरा दिल नहीं कर रहा मैं। अपनी सेहत देखो, 2 दिन में तुम्हारी क्या शक्ल निकल आई है, थोड़ा सा तो पी लो। सर ठीक है, आप रख दें, मैं बाद में पी लूं। अच्छा मुझे याद आया, गजनी तुमने कल नाजिया को क्या कह दिया था? वो जाते हुए मुझे शिकवा कर रही थी। आप शुक्र करें कि मैंने उसके साथ बदतमीजी नहीं की, और आप उसे साफ साफ समझा दें। शादी से पहले उसका मुझसे यूं मिलना बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसी बातें कर रहे हो बेटा? मम्मी बाहर लाएगा घर में। अच्छा तुम चाय बनाओ। कहाँ रह गई? मुझे और भी घरों में जाके खुशखबरी सुनानी है, लेकिन ये कितना अरे भाई टाइम। वाह, तुम आई हो। अरे चाय। खाला इसकी क्या जरूरत थी? पहले तो मुंह तो मीठा करो। अरे वाह, क्या जुहेर का बाहर का वीजा लग गया? जुहेर का नहीं, बल्कि ये समझो कि हमारे पूरे खानदान का ना बाहर का वीजा लग गया है। अरे क्या अलादीन का चिराग तो नहीं मिल गया तुम लोगों को? बस यूं ही समझो खाला, जिस तरह तुम लोगों के वारे न्यारे हो गए ना, तो हमारे भी तुम लोगों से बढ़ के वारे न्यारे हो गए। अच्छा चला, मुंह तो मीठा करो। पहले खुशखबरी सुना दो फिर कर लूंगी। पहले मुंह तो मीठा करो खाला, फिर खुशखबरी भी सुन लेना। ये लो,
पहले तुम लोगों की तरफ से भारी असामी की मिठाई आई और इस दफा हमारी तरफ से भारी असामी की मिठाई तुम लोगों के लिए। जिस तरह तुम्हारी बेटी सुमेरा का रिश्ता एक बड़े खानदान में हुआ है ना, तो मेरी नन का भी निकाह तुमसे भी बड़े खानदान में होने चला है। तो मैंने कहा कि खाला का मुंह ही मीठा करा दूं। यकीन माने खाला, फयाज भाई ने देसी मिठाई के डब्बे, जेवर और वो जो फलों के टोकरे आते हैं ना, वो ही गिनती में नहीं आ रहे थे। हाँ अच्छा, और खा लो ना मिठाई, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है खाला। खा लूंगी, चाय पी लो, अब थोड़ा सा सांस लेकर। हला खुश्क हो गया होगा ना तुम्हारा। वो सो रही है। उसे आप मेरा बताएं, वो उठ जाएगी। रात फंक्शन से बहुत लेट फ्री हुए थे तो वो सो नहीं सकी थी। अभी अभी उसकी आंख लगी है और मैंने जगाना मुनासिब नहीं समझा। ठीक किया आपने, उसे सोने दे, आराम करने दे। मैं तो ये फोन लेके आया था ताकि वो जब चाहे मुझसे बात कर ले। फयाज भाई, अरे क्या बात है फयाज भाई, आज तो सरे शाम चांद हमारी चौखट पे कैसे उतर आया? अरे क्या करें लाइबा, अब किसी और चौखट पे दिल ही नहीं लगता। ये भी है। वैसे कोई खुशामद वगैरह आपने हमारे फयाज भाई की है कि नहीं? हाँ, अम्मी ने चाय का पूछा था, मैंने ही मना कर दिया। ऐसे कैसे हो सकता है? आप घर पे आए और कुछ खाए पिए बगैर आप घर से चले जाए, ये मैं होने नहीं दूंगी। अम्मी जान, जल्दी से ना फयाज भाई के लिए एक अच्छी सी चाय बना के लाएं। पकोड़े खाएंगे फयाज भाई? नेकी और पूछ। हाँ ये ठीक है। अम्मी जान, जल्दी से ना चाय और पकोड़े लेकर आए। वैसे अम्मी जान ना कभी कभार किचन में जाती हैं, लेकिन जब जाती हैं ना तो बहुत मजे की कुकिंग करती हैं। अम्मी जान जाएं, चाय लेकर आए और थोड़ा सा ना मसाला ज्यादा रखिएगा, और हाँ देर मत कीजिएगा। अरे लाइबा, किस तकल्लुफ में पड़ गई? मैं कोई पराया थोड़ी हूँ। फयाज भाई, इसमें तकल्लुफ की कौन सी बात? आए आप बैठे। आप कभी कभार आते हैं, अगर आपकी खातिर कुछ काम कर लेंगी। वैसे भी मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हैं ये हैं। अच्छा ये बताएं कि आना कैसे हुआ? वैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने जुहेर को आप ही की तरफ भेजा था। अरे उसे पहुंच जाने दो, मैं भी पहुंच जाऊंगा। मैं तो अपने जानू के लिए तोहफा लेके आया हूँ। अरे वाह, बड़ा लाड दिखाया जा रहा है फयाज भाई। जाहिर है, हम लाड प्यार नहीं देंगे तो कौन देगा? ये तो बहुत प्यारा है। प्यारा तो है, महंगा भी है। फयाज भाई, वो आपने चेक देना था। अरे तुम बिला वजह फिक्र कर रही हो? फयाज भाई तुम्हारा चेक लेके आया है, ये लो। क्या बात है फयाज भाई। चलो भाई, खसकम जहां बाग। वैसे अम्मी, इन्होंने भी लंबा ही हाथ मारा है। अरे छोड़, ये लाइबा को ना बढ़ा चढ़ा के बताने की आदत है। ऐवी हमें जलाने के लिए आ गई। इतना जानती हूँ, तेरे ससुरालियों से तगड़े नहीं हो सकते। लेकिन वो तो बता रही थी कि लड़के की कपड़े की दुकान है, वो भी मेन मार्केट में अपनी, और एक दिन में लाखों का मुनाफा कमाता है। अरे हमारी जान छूटे उससे, वो लाखों कमाने वाले के पास जाए या करोड़ों के, बस जान छूट जाए, मैं तो कहती हूँ। समझे, जान छूट ही गई। अरे मिठाई बांटूंगी मैं तो, जब छूट गई तो दिल को मेरे तो सुकून ही सुकून हो जाएगा।
लेकिन मैं कह रही हूँ शादी के बाद ना आप अकेली रह जाएंगी यहाँ। आप धोने वाले तो खा लेते। कल से भूखे हैं आप, आपको पता है ना कि आपका भूखा रहना आपकी सेहत के लिए कितना मुज़र है। ज़ुहैर ने अच्छा नहीं किया, उसे कुछ तो ख्याल करना चाहिए था। सफर साहब, इस गम को यहीं खत्म कर दे। ये सब किस्मत का खेल है। काश अपनी बेटी की किस्मत लिखना मेरे अपने इख्तियार में होता। हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि वो अपनी बेटी का नसीब खुद लिखे, लेकिन बेटियों के नसीब से लड़ना आसान काम नहीं है। ज़ुहैर ने अपनी बहन के साथ दुश्मनी ही ऐसी निभाई कि कुछ ख्याल ही नहीं किया उसने। जो होना है ना वो अब होकर रहेगा। मेरे और आपके ऐसे रोने पीटने से कुछ नहीं बदलने वाला। साइमा बेगम, रोना तो इसी बात पे ही है कि हम सब कुछ जानते बूझते भी अपनी फूल जैसी बेटी के लिए कुछ कर ही नहीं पाते। भाई ये दूध पी लीजिएगा। मेरा बात सुनो, ये लाइबा भाभी क्यों आई थी? वो बस यूं ही अम्मी से मिलने आई थी। अच्छा सुमेरा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ लाइबा भाभी को। वो बगैर किसी वजह के किसी के भी घर नहीं जाती। तो फिर ये मिठाई क्यों? मिठाई वो कह रही थी कि ज़ुहैर भाई ने कोई नया कारोबार शुरू किया है, बस उसी की खुशी में मोहल्ले में मिठाई बांटती फिर रही हैं। पता तो है आपको। सुमेरा, सच कह रही हूँ? जी भाई। ये बताओ कि कुछ बताया उन्होंने अपनी नंद के बारे में? क्या? यही कोई हाल अहवाल, कोई तबीयत खैरियत? पता नहीं, अम्मी से ही बात हुई है, मुझे नहीं पता। सुमेरा, ओ सुमेरा। अम्मी बुला रही। आ रही हूँ। इतना बड़ा चेक! ज़ुहैर, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, जब ये पैसे हम कैश करा के लाएंगे, मैं इतने सारे पैसे कैसे गिनूंगी? अरे कितनी पागल हो तुम यार। बैंक से गड्डियां आती है, गड्डियां गिनी गिनाई, न 1 रुपया ज्यादा न 1 रुपया कम है। अच्छा, लेकिन हम इतने सारे पैसे रखेंगे कहाँ पे? कहीं चोरी ना हो जाए यार। अरे मेरी जान, चाहे कैश तो होने दो, रख भी लेंगे। हाँ, ये भी ठीक है। देखा, जैसा नाम है ना फयाज, वैसे फयाज दिल है यार। इतना बड़ा चेक बना के दे दिया, लेकिन माथे पे एक शिकन तक नहीं आई। वाकई यार, उसने साबित कर दिया, जैसा नाम वैसा वैसे इतने सारे पैसे ना मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं देखे थे, जितनी एक बार में ना फयाज भाई ने हम पे मेहरबानी कर दी। वाकई आज मुझे कामिल यकीन हो गया मेरा। जब भी देता छप्पर फाड़ के देता। वैसे ज़ुहैर, हुरैन जैसी 2-3 बहनें और आपकी होती ना, तो फयाज जैसे बंदे के साथ उनकी शादी करा देते, और हमारे पास ना ऐसे और कई बड़े बड़े चेक आते। सच कह रही हो लाइबा, अब तो मैं भी यही सोचने लगा हूँ, है ना? अरे अरे बस करें। अगर किसी को भिनक भी पड़ गई ना कि हुरैन के रिश्ते के बदले हमने फयाज भाई से इतना बड़ा चेक लिया है, तो क़यामत आ जाएगी। ये देख लेंगे सारे। कहाँ गायब हो भाई? 2 दिन हो गए, मुलाकात ही नहीं की भाई। इतने भी क्या बिजी चल रहे हो? नहीं कर। अच्छा, मतलब इतने दिन बाद मिलूंगा और खाना ही मैं खिलाऊंगा?
हाँ हाँ, जो भी फ्राई फिश, जलप्रति, जो भी खाना जलप्रति वगैरह खिला देंगे, मसला नहीं है। मैं खिलाऊंगा भाई, कंजूस मैं खिलाऊंगा। टेंशन क्यों ले रहा है भाई? भाई हाजिर है ना, गज नहीं खिलाएगा। हाँ हाँ तो जाओ, चल ठीक है। हाँ एक, हाँ ठीक है। हेलो। अरे वाह, आपने तो पहचाना तक नहीं। मैंने तो सुना था दिल को दिल से राह होती है, और चंद दिनों में हमारे तो दिल मिलने वाले हैं। नाजिया? शुक्र है आपको मेरा नाम तो याद है। नहीं ऐसी बात नहीं है, आपका कॉल इस तरह आना काफी अनएक्सपेक्टेड था। अच्छा, आप किसी और की कॉल एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे थे? अरे मैंने, ये क्या कह रही हैं? मजाक कर रही हूँ। वैसे मैं सोच रही थी कहीं आज आउटिंग पर चले। बाहर? वो क्यों? क्यों, क्या मतलब? वैसे चंद दिनों में हमारी शादी है। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद को देखें, जाने एक दूसरे को। आप ठीक कह रही हैं। सच कहूँ तो ऑफिस की मसरूफियत की वजह से आज मिलना बहुत मुश्किल है। तो कोई बात नहीं, आप अगर आज मसरूफ हैं तो हम किसी और दिन मिल लेंगे। प्रॉमिस नहीं करता, लेकिन आई ट्राई, मैं कोशिश करूँ। कोशिश करने से तो खुदा भी मिल जाता है। सही कह रही हैं आप। इफ यू डोंट माइंड, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम याद आ गया है, मैं आपको बाद में कॉल करूँ? इसमें माइंड करने वाली कौन सी बात है, हम फिर बात कर लेंगे। बाय। अरे हुरैन तुम आ, तुम्हें स्कूल तक छोड़ देता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन मैं खुद चली जाऊंगी। अरे हमसे भी क्या पर्दादारी, अब हमारा रिश्ता हो चुका है, एक रिश्ते में हम बन चुके हैं, अब तो हम कहीं भी घूम सकते हैं एक साथ, है ना? रिक्शा, रक्षा। हुरैन, हुरैन, ये चिड़िया इतनी जल्दी हाथ आने वाली नहीं है। खैर, फयाज को ये जानती नहीं, पत्थर को पिघला के मोम करना और मोम को जमा के रखना फयाज के दाएं हाथ का खेल है। मैं भी देखता हूँ कब तक ये नखरे दिखाती है। बहुत जल्द इसके पर काट दो। चल फयाज, आज इसके स्कूल चलते हैं, वही काबू कर लूंगा इसे। जाएगी क्या? सयाने कहते हैं कि अगर लड़की भीड़ में खामोश और तन्हाई में मुस्कुराती है तो उससे मोहब्बत होती है। सियाने कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे। एटलीस्ट तुमने ये तो माना कि तुम्हें मोहब्बत हो गई है। ओ हेलो, तो मैं उस टाइप की लड़की लगती हूँ जो इश्क और मोहब्बत के मामले में पड़ जाए? अरे इंसान खुद कहाँ इन मामलात में पड़ता है, ये शरारत तो दिल की होती है। वैसे ये भी खूब है, जिसके पास अकल है उसकी गलती गिनी नहीं जाती और दिल बेचारे को सारे इल्जाम दे दिए जाता है। अब क्या करें, जमाने की तो रीति ऐसी है। इससे दांत तो तुम्हारी भी कम नहीं निकल रहे। तुम्हें भी इश्क हो गया है ना? मुझे इश्क विश्क नहीं हुआ, मैं तो ये सोच सोच के खुश हो रहा हूँ कि कुछ दिनों में तुम यहाँ से दफा हो जाओगी, रुखसत हो जाओगी, फिर सुबह उठ के तुम्हारा रोतलू चेहरा नहीं देखना पड़ेगा मुझे। रोतलू? क्या हो गया अम्मी? ये मुझे बोल रहे हैं कि मैं रुखसत होकर चली जाऊंगी और इसको मेरी रोती शक्ल नजर नहीं आएगी। ये तुम दोनों ने बच्चों की तरह क्या उद्यम मचाया हुआ? अरे कोई कहेगा कि चंद हफ्तों में इन दोनों की शादी होने वाली है। खबरदार जो तुमने मेरी बेटी को कुछ कहा। अल्लाह करे तुम दोनों ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो सारी जिंदगी। मामा मैं तो आपको पता है इसी तरह हंसता बसता रहता हूँ। इससे पूछे
ये क्यों इतनी खुश हो रही है? मेरे ससुराल से बुलावा आया है। मामा शमा आंटी ने मुझे डिनर पर इनवाइट किया है। ये तो बहुत खुशी की बात है। और ये तो अच्छा है कि तुम उनकी तरफ जाओ, उनके तौर तरीके सीखो। ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होगा। तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो मेरा भी ससुराल है, तो मैं भी चलता हूँ साथ में, मैं भी घुलता मिलता हूँ जाके। नहीं? जी नहीं, तुम नहीं जाओगे, सिर्फ मैं अकेली। तुम अकेली? मैं भी जाऊंगा। ए, रुको, देखिए अम्मी, मुझे भी जाना है। इसको देखिए ना क्या कर रही है। मुझे भी जाना। पागल। पागल वाली क्या बात है, मुझे भी जाना था। नहीं, अभी नहीं जाना ना। चले फिर अंदर चलते हैं। चलो चाय पीते हैं। हाय, न जाने ये हुरैन किस मिट्टी की बनी हुई है, न जाने किस बात की अकड़ है। क्यों? अब क्या कर दिया हुरैन ने? मुझे ना एक बात का सही सही जवाब दे। ये हुरैन वाकई आपकी सगी औलाद है या आपने फिर किसी कचरे से उठा के लाई थी? तौबा तौबा, क्या औल-फौल बके जा रही हो तुम? सही कह रही हो। अगर वो आपकी अपनी औलाद होती ना तो आज ऐसी हरकतें ना करती। एटलीस्ट उसको ये पता होता कि होने वाले शौहर के साथ किस तरह बात की जाती है, क्या तौर तरीका रखा जाता है। क्या पहेलियां बुझवा रही हो? जो भी बात है बताओ तो, हुआ क्या है? अभी तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन अगर महारानी के यही चाल चलन रहे ना तो फिर हो गया काम। मेरी बात सुने, उसे ना समझा दे कि फयाज भाई के साथ दो अच्छे से बोल लिया करे। वो जैसे मीठे मीठे बोल बोलकर गली मोहल्ले के लड़कों को घर तक पीछे लेकर आ जाती है। लाइबा, होश में तो हो तुम? तुम्हें अंदाजा है क्या बात कर रही हो तुम? मुझे अंदाजा भी है और मैं अपने होश में भी हूँ, लेकिन आप लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही। अगर ये रिश्ता हाथ से निकल गया ना तो फिर हो गई शादी, फिर सारी जिंदगी वो हमारे सीनों पे मोंग डलती रहेगी। और जैसी इज्जत उसने इस मोहल्ले में हम सबकी करवाई है ना, आप लोगों से ढकी छुपी नहीं है। तो बेहतर है कि आप उसको समझाएं। उस लड़की का दिमाग कुछ ज्यादा खराब नहीं हो गया? आ लेने दो आज उसको, पूछती हूँ मैं उससे। 1000 बार कहा है वो तुम्हारी मंगेतर है, कोई ऐरी गैरी नहीं। मजाल है जो उसके कान पे जूं भी रेंगती हो। बस भी करें अम्मी, आपको भाई की तबीयत का अंदाजा है ना, ये खुली डुली तबीयत की नहीं है। अच्छा, जब उस चंडाल को शादी वाले दिन घर से भगा रहा था, जब कोई शर्म हया नहीं आई, अब बड़ा पारसा बना फिरता है। अम्मी, आपकी यही बातें भाई को तैश दिलाती हैं। कितनी बार कहा है उनको ऐसे ताने ना दिया करें, पहले ही बहुत कुछ हो चुका है। उस कमीनी ने आग ही ऐसी लगाई है हमारे घर में, देखना कहीं सुकून नहीं मिलेगा उस मनहूस को। जब अपना ही सिक्का खोटा हो ना तो दूसरों को इल्जाम देने का कोई फायदा नहीं होता। हमारा सिक्का खोटा नहीं है, वही हरामखोर ऐसी है। अच्छा छोड़ इन बातों को, जाकर कुछ अच्छा सा बना, नाजी आने वाली है। तो बदकार ने किसी और को फांस लिया और मातम कदा हमारे घर में बिछा लिया। किसने मातम कदा बिछा दिया? ओहो बेटा, कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम। तुम कब आई? अभी थोड़ी देर पहले आई थी। वैसे आप गुस्से में ना बहुत क्यूट लगती हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अम्मी का गुस्सा ऐसे ही है, पल में तोला पल में माशा। आप आए ना, आप बैठे। आज मैं बैठने नहीं आई हूँ, आज मैं गजनी को पकड़ने आई हूँ। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। उसने मुझे कहा मैं जॉब पे जा रहा हूँ, इसीलिए मैं देखने आई हूँ कहाँ छुपा बैठा है। बताया मुझे किधर है ये? अरे छोड़ो बेटा, वो घर पे नहीं है, जॉब पर गया हुआ है। आओ बैठो। अरे जाओ ना, कुछ लेकर आओ। आ ना बेटा, इस बार तो बैठो गई। बैठो। वाकई में चला गया है। और अम्मी कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है आंटी, आप कैसी हैं बताएं? बहुत खुश हूँ तुम्हें देख के, इतना अच्छा लग रहा है कि हमारे घर में तुम आई। अरे जाने मन, सुबह से तुम्हारे इंतजार में यही खड़ा हूँ। अरे 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 कहाँ जा रही हो? अरे मेरे साथ एसी वाली गाड़ी में चलो, मजा नहीं आया ना, जो जुर्माना बोलोगी दोगे। आ जाओ। मैंने कहा ना मुझे आपके साथ नहीं बैठना, छोड़े मेरा रास्ता। अरे क्या जाने मन, ऐसी बेनियाजियां दिल चीर देती है मेरा। अरे कुछ तो ख्याल करो मेरा।
आप फजूल में अपना टाइम जाया करें, बेहतर है मुझे जाने दें। ना 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 ना, अरे मुझे गवारा नहीं कि मैं इस गर्मी में एसी वाली गाड़ी में जाऊं और तुम तपती धूप में जाओ। ना 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 ना, मैंने एक बार आपसे कह दिया ना, मुझे आपके साथ नहीं जाना तो नहीं जाना। छोड़िए मेरा रास्ता। अरे क्यों अकड़ दिखा रही हो? अरे मेरा भी तो ख्याल करो, मैं भी तुम्हारा कुछ लगता हूँ। प्लीज छोड़े मेरा रास्ता, मेरी बस निकल जाएगी। बस अब तुम बस में नहीं जाओगी, अब तुम बस की जगह मेरे साथ गाड़ी में चलोगी। चलो हुरैन, बैठो उधर। हुरैन, आज छोड़ इसका। मेरी हिम्मत कैसी है? तुम घर जाओ प्लीज। अरे पूछो उससे, लड़की को कोई